बाईस जुलाई 2026 आज की वाणी का संपूर्ण मंथन। नमः शिवाय। मुख्य पॉइंट्स समझानी और उदाहरण। 1. बाप पर पूर्ण निश्चय और मृत्यु के डर का त्याग। समझानी। बच्चे समय की विषम परिस्थिति जैसे कोरोना जैसी महामारी को देखकर भयभीत हो जाते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या होगा, हमारा देश खतरे में है या संस्था सुरक्षित रहेगी या नहीं। यह बाप पर पूर्ण निश्चय की कमी को दर्शाता है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, इसलिए मृत्यु का कोई डर नहीं होना चाहिए। डर ही शरीर में अनावश्यक बीमारियां पैदा करता है। उदाहरण, जैसे कहानी में शेर आया कहकर चेतावनी दी जाती है और लोग हल्के में लेते हैं, वैसे ही बच्चे बाबा के इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ जाती। 2. जनक बच्ची का पारदर्शी वतन का अनुभव और महान पाठ। समझानी। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कांच जैसी साफ और पारदर्शी बन जाती है। जनक बच्ची ने शरीर छोड़ने के बाद वतन में बैठकर सभी स्थितियों को देखा और स्पष्ट किया कि शरीर छूटने के बाद बड़ी समझ और स्पष्टता आती है। वह अपना पाठ पूरा करके सीधे सतयुग में आएंगी और सूक्ष्म वतन से सेवा करेंगी। उदाहरण, स्थूल शरीर में चमड़ी, हड्डियां और आंतरिक सिस्टम छिपे रहते हैं तथा मन के विचार नहीं दिखते, जबकि लाइट के शरीर में आत्मा पारदर्शी होकर हर दीवार के आर पार देख सकती है। 3. बाबा का महाकाल रूप और कर्मों का हिसाब किताब। समझानी। बाप पहले प्यार के सागर के रूप में स्थापना करते हैं और अब महाकाल विनाश परिवर्तन का रूप धारण कर रहे हैं। लाइट की सूक्ष्म ड्रेस में बाप स्वयं कार्य कराते हैं ताकि किसी पर पाप कर्म न चढ़े। सृष्टि का अटल नियम है, जो बोओगे वही काटोगे, जैसा मुख से बोलोगे या व्यवहार करोगे वही घूमकर वापस आएगा। उदाहरण, जैसे एक पिता घर में अत्यंत स्नेही और प्यार करने वाला होता है, वही पिता स्कूल में सख्त टीचर बनकर गलती पर सजा भी देता है और बाद में मलहम भी लगाता है। 4. समय की नजाकत और पुरुषार्थ की तीव्रता। समझानी। समय बहुत समीप और गंभीर है। आलस और अलबेलापन छोड़कर पढ़ाई, मुरली, योग और श्रेष्ठ कर्मों पर विशेष अटेंशन देना है। घर घर में गीता पाठशाला का पहला कदम पूरा हो गया है, अब दूसरा कदम आने वाला है। सभी बच्चे सेफ्टी रखते हुए निश्चय बुद्धि बन सुबह शाम कम से कम 10 मिनट ओम का उच्चारण करें। उदाहरण, इस महामारी में राजा और रंक दोनों एक समान स्तर पर आ गए हैं। साइंस भी पूरी तरह फेल हो चुकी है, जो भौतिकता के घमंड को तोड़ती है। स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ। मेरे साथ स्वयं महाकाल शिव बाबा है, इसलिए मेरे मन में मृत्यु या किसी भी परिस्थिति का मात्र भी डर या संशय नहीं है। मैं पूर्ण निश्चिंत और बेफिक्र बादशाह हूँ। ओम नमः शिवाय। वरदान। अनुभवी मूर्त भव। सुनना सुनाना ये पहली स्टेज है, अनुभवी मूर्त बनना ये लास्ट स्टेज है। जितना अनुभवी होंगे उतना अविनाशी और निर्विघ्न होंगे। अनुभवों को बढ़ाते जाओ, हर गुण में अनुभवी मूर्त बनो। जो बोलो वो अनुभव हो। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। कमेंट्री। मैं शांत स्वरूप ज्योतिर्बिंदु आत्मा भ्रिकुटी के मध्य तख्त पर विराजमान हूँ। मेरा अलौकिक और पारलौकिक बाप सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे बिल्कुल अंग संग है। दुनिया में चाहे कैसी भी हलचल या परिस्थितियां हों, मैं पूरी तरह बेफिक्र और निश्चिंत हूँ। मेरे रोम रोम में बाप पर अटूट निश्चय और दृढ़ संकल्प की पेटी बंधी हुई है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। मैं देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर महाकाल बाबा की छत्र छाया में पूर्ण सुरक्षित हूँ। महसूस कर रहा हूँ कि बाबा की दिव्य किरणें मुझे शक्ति और सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। ओम नमः शिवाय।